हेलो फ्रेंड्स, राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी कक्षा होने वाली है बिहार सुपर टीटी की। किसकी कक्षा होने वाली है? बिहार सुपर टीटी, जो कि 2023 में आपका एग्जाम होगा। और आज का जो हमारा लेक्चर है 15 है। कितना है? 15। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, भारत सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है। ऑप्शन ए पूंजी निवेश, ऑप्शन बी आमदनी का साधन, ऑप्शन सी व्यय और ऑप्शन डी उपभोक्ता सामग्री। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा? भारत सरकार शिक्षा नीति को क्या मानती है? तो भारत सरकार शिक्षा नीति को व्यय मानती है। क्या मानती है? व्यय मानती है। तो सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापक को सामाजिक कार्यकलाप क्रियाकलाप में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए केवल तभी जब आवश्यकता हो, ऑप्शन ए बी कभी कभी, ऑप्शन सी बारंबार और ऑप्शन डी कभी नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होने वाला है। तो अध्यापक को सामाजिक कार्यकलाप में हिस्सा लेना चाहिए, क्रियाकलाप में बारंबार लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? तो बारंबार हिस्सा लेना चाहिए। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए उसका अमीर होना, ऑप्शन बी उसके विषय पर उसकी पकड़, ऑप्शन सी उसका सामाजिक होना, ऑप्शन डी उसका आकर्षक व्यक्तित्व। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए आवश्यक है कि उसके विषय पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी जल्दी करेंगे। शिक्षण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक निर्णायक है? ऑप्शन ए छात्रों के साथ संप्रेषण, ऑप्शन बी अधिगम को प्रभावी बनाना, ऑप्शन सी ज्ञान देना, ऑप्शन डी कक्षा का संप्रबंधन। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। तो शिक्षण कार्य के लिए अधिगम को प्रभावी बनाना है, सबसे अधिक निर्णायक होगा। क्या होगा? अधिगम को प्रभावी बनाना। तो क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप ऑप्शन ए उसे बैठ जाने के लिए कहेंगे, ऑप्शन बी उसे दंड देंगे, ऑप्शन सी अन्य किसी विद्यार्थियों से उत्तर देने के लिए कहेंगे, ऑप्शन डी आसान प्रश्न पूछेंगे। यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में सही उत्तर नहीं दे पा रहा है तो हम क्या करेंगे? उसके बाद उससे आसान प्रश्न पूछेंगे जिससे कि वो उत्तर दे सके। तो क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापक का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन ए ज्ञान को बढ़ाना, ऑप्शन बी अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक तैयार करना, ऑप्शन सी स्कूल में राजनीति करना, ऑप्शन डी निहित सिलेबस पूरा करना। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो अध्यापक का मुख्य कार्य होता है अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक तैयार करना। क्या होता है? अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक तैयार करना। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात कौशल सीखने की एक पर्वावस्था नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन बी संविधि, ऑप्शन डी भेदबोध, ऑप्शन डी कल्पना। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। सीखने की परावस्था नहीं हो सकती है तो उसका सही आंसर हो जाएगा संविधि। क्या हो जाएगा? संविधि। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकती है? ऑप्शन ए नैदानिक व औपचारिक शिक्षण, ऑप्शन बी 1 घंटे का कार्यकाल बढ़ाकर, ऑप्शन सी सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण, ऑप्शन डी सहायक पाठ्य पुस्तकें द्वारा। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। कौन सी बात शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकता है? तो सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण। क्या होगा? सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक है। ऑप्शन ए कृत्रिम व्यवहार, ऑप्शन बी विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार, ऑप्शन सी छात्रों से लाड प्यार, ऑप्शन डी निरंकुशता का प्रचार प्रसार। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो एक अध्यापक के लिए आत्मविश्वास का प्रतीक है विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
आजकल विद्यालय निम्नलिखित लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ है, कर पाने में असमर्थ है। ऑप्शन ए, छात्रों में परीक्षाओं के प्रति ईमानदारी। ऑप्शन बी, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास। ऑप्शन सी, छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना। ऑप्शन डी, छात्रों में व्यवसायिक कुशलताओं की वृद्धि। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आजकल विद्यालय निम्नलिखित लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ है, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास। छात्रों में क्या होता है, नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो पा रहा है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापन सामग्री का चयन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, अध्यापकों द्वारा। ऑप्शन बी, प्रधानाचार्य द्वारा। ऑप्शन सी, विक्रय प्रतिनिधि द्वारा। ऑप्शन डी, स्कूल परिषद द्वारा। तो अध्यापन सामग्री का मुख्यतः चयन जो किया जाना चाहिए तो अध्यापकों के द्वारा। किसके द्वारा, अध्यापकों के द्वारा। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मताधिकार की आयु कम हो जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना। ऑप्शन ए, घटी है। ऑप्शन बी, बहुत घटी है। ऑप्शन सी, बढ़ी है। ऑप्शन डी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो मताधिकार की आयु कम हो जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जो समृद्ध हो, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। ऑप्शन सी, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। ऑप्शन डी, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो शिक्षा के माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, छात्रों को साक्षर बनाना। ऑप्शन बी, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी। ऑप्शन सी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। ऑप्शन डी, बालकों का सर्वांगीण विकास। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपके विचार से शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए, बालकों में सर्वांगीण का विकास होना बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब करेंगे आज की एपिसोड का लास्ट प्रश्न। तो अगर आप हमारी कक्षा को रोज करते हैं तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, लास्ट प्रश्न है, सर्वदृश्य सामग्री है। ऑप्शन ए, छात्र की विषय वस्तु को उत्तम ढंग से समझने के लिए उपाय नहीं करती है। ऑप्शन बी, शिक्षण की सहायक सामग्री नहीं है। ऑप्शन सी, स्वयं में साध्य नहीं है। ऑप्शन डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रुचि पूर्ण बनाने वाली। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो सर्वदृश्य सामग्री है, स्वयं में साध्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे राजा स्टडी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जो कि अगर आप यहाँ पर बीपीएससी, सुपर टीटी, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़े, जो कि आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो अभी हमारी 3 कक्षा चल रही है। तो सुबह में चल रही है बिहार स्पेशल, दोपहर में हिस्ट्री और शाम में जो चल रही है खास तौर पे सुपर टीटी के लिए, जो कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र से पूछे जाने वाले प्रश्नों में से भिविया प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।